किसकी गाड़ी है? तो रायपुर पास इनका है, मतलब उड़ीसा में रहता है गाड़ी। मैं उड़ीसा का ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का। और मालिक आपका उड़ीसा का है। आपके पास कोई कागजात है इसके में? कितना बैग है इसमें बताए? 200 बैग है। 200 बैग का कोई कागजात है? नहीं। कोई जीएसटी बिल है? नहीं। कोई भी वैध कागजात जो आपको बिल भी दिया होगा, बिल है? नहीं। मानसून बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है और छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश होने के साथ साथ खेती किसानी का भी दौर शुरू हो गया है। लेकिन खेती किसानी के दौर में खाद का किस तरह से तस्करी धमतरी जिला से उड़ीसा होता है, इसकी वानगी हम आज आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं ये ट्रक है, ये उड़ीसा का ये ट्रक है CG04ZD 5790। ये ट्रक जो है इसमें खाद जो है लोड करके उड़ीसा में तस्करी के रूप में किया जाता है। तो आपको हम दिखाएंगे इसके पीछे आकर के कि इस तरह से इसमें कितना बैग जो है खाद जो है रासायनिक खाद है वो जो है परिवहन करके उड़ीसा करके यहाँ उड़ीसा से जो तस्कर है वो ले जाया जाता है। तो ये जो ट्रक है, इसी ट्रक में करीब 250 से 300 बैग भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं, इनसे ड्राइवर से बोलूँगा आपको दिखाएंगे। ये रासायनिक खाद है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से बोलूँगा तो दिखाएं। ये पूरा जो पैक है, ये जो ट्रक है उसमें पूरी तरह से 250-300 बैग जो है यूरिया खाद जो है पैक होकर के उड़ीसा की ओर जा रहे थे। तो ये जो इसका जो नियम है कि प्रत्येक किसान का आधार कार्ड ला करके यहाँ के जो किसान को बेचा जाए, ये ऐसा नियम है। लेकिन उड़ीसा ले जाया जाता है, ना है इनके पास किसी तरह से कागजात है, वैध कागजात है, ना कुछ ही तरह से कोई भी जीएसटी का बिल है, ना ही इनके पास कोई भी वैध कागजात मौजूद है। इनसे ड्राइवर है, उनसे हम जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और किसका खाद है और कहाँ ले जा रहे हैं। अपना नाम बताएं। नजदीक गोविंद सरकार मेरा नाम, मेरा घर रायगढ़। रायगढ़ मतलब कहाँ से? उड़ीसा रायगढ़ किधर? रायगढ़ उड़ीसा। ये मतलब क्या आपकी गाड़ी में क्या लोड है अभी खत्म है, भाड़ा में लेके जा रहा था। यहीं का सेट है घाटोला का, उस पर गाँव का नाम वहीं से लोडिंग करके जा रहा था। आपके पास कोई कागजात है इसके में? कितना बैग है इसमें बताए? 200 बैग है। 200 बैग का कोई कागजात है? नहीं। कोई जीएसटी बिल है? नहीं। कोई भी वैध कागजात जो आपको बिल दिया होगा, बिल है? नहीं। किसी भी तरह नहीं। तो आप इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं बताइए? सेट बोला था बोराई तक जाना है, इसका बाद फोन करेंगे बोला। तो बोराई के बाद आप कहाँ रहते हैं? कहाँ की गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? तो रायपुर पास इनका है, मतलब उड़ीसा में रहता है गाड़ी। मैं उड़ीसा का ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का। और मालिक आपका उड़ीसा का है और उड़ीसा ले जा रहे हैं। तो ये बताइए कि उड़ीसा जब जाते हो आप, तो वहाँ खाद का क्या रेट है और क्या मूल्य मिलता है? आपको कम ही होता है? इतना तो मेरे को मालूम नहीं है। तो ये थे ड्राइवर हैं, ये इनके मालिक के कहने पर वो छत्तीसगढ़ आए थे। अब इनकी लगातार तस्करी जो है धमतरी जिला से उड़ीसा जाते हैं। तो यहाँ के जो रासायनिक खाद है यहाँ के किसान को मिलना चाहिए, यहाँ के किसान को नहीं मिल पाता, बल्कि यहाँ के जो बड़े रूप में गोदाम में पैक करके रखने वाले से कारोबारी हैं, जो चंद रुपयों के लिए ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बता दूं कि ये किस तरह से तस्करी हो रहा है धमतरी जिला से उड़ीसा की ओर, इसकी वानगी आपको हमने दिखाने की कोशिश की। बता दूं कि ये 250-300 बैग है। यहाँ के जो अभी खाद का रेट है वो बहुत ही मतलब 250-300 बैग रुपया प्रति बैग होगा, जो उड़ीसा में जा करके बढ़ करके 300 से 400 रुपये में लोग बेचते हैं। ये हर साल होता है और इसी नाके से होकर के 2 नाके होकर के एक बोरई का चेक पोस्ट पार करके इन लोग क्रॉस करके जाते हैं। तो बता दो, कोई भी यहाँ ना तो कृषि विभाग के कोई कर्मचारी है, ना ही अधिकारी है, ना ही इनको देखने वाले कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। इसी का फायदा उठा करके इन लोग जो है लगातार तस्करी करते हैं और यहाँ के किसानों को भविष्य में जब बरसात होती है, किसी किसानी होती है, उस समय खाद के लिए मारामारी का सामना करना पड़ता है। किसानों को आज के डेट में डीएपी का बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है। और ये सिर्फ डीएपी की ही बात नहीं है, और भी अन्य जो खाद होते हैं उसका जोर शोर से तस्करी चल रहा है। मतलब यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, उस यहाँ की जो तस्कर हैं वो अन्य राज्यों में इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ तक कि जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण जो वहाँ से डीएपी आता था वो भी सप्लाई बंद हो गया है और इसका फायदा तस्कर लोग उठा रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और किसान जो है अपने तैयारी कर चुका है फसल के लिए, लेकिन उसको जो है वो खाद वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो इससे जो फसल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। कि वर्तमान में अब किसानी का समय आ गया है। किसान अब सुबह से शाम तक अपने खेतों में नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में डीएपी की आवश्यकता वर्तमान में किसानों को पड़ रही है और डीएपी सोसाइटी में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है और अन्य जो व्यापारी है जो अधिक दामों में किसान लेने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि डीएपी अन्य कंट्री से भारत में आती है, जैसे यूक्रेन है वह अन्य जो देश है वहाँ से भारत में सप्लाई होती है और यूक्रेन में अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी थमा नहीं है, अभी भी चल रहा है, जिससे वहाँ से सप्लाई भारत में बहुत कम मात्रा में हो पा रही है और जिसके कारण हो भी रही है तो तस्कर लोग बहुत हावी है छत्तीसगढ़ के अंदर में। वो डीएपी व अन्य खाद की तस्करी करते हैं और अन्य राज्यों में यहाँ न बेच करके अन्य राज्यों में तस्करी की हुए खाद को ऊंचे दामों में किसानों को, अन्य राज्यों के किसानों को बेचते हैं। तो मेरा एक निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से कि इस प्रकार की तस्करी पर रोक लगाएं और सोसाइटी में किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराएं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही क्योंकि किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है। डीएपी जो है सोसाइटी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब सोसाइटी में सप्लाई आएगा तभी तो सोसाइटी किसानों को डीएपी उपलब्ध कराएगा। तस्कर लोग तो मेन है यहाँ पे। तस्कर लोग जो है सोसाइटी में आने के पहले ही किसानों का जो डीएपी है, डीएपी खाद व अन्य खाद की तस्करी कर लेते हैं और तस्करी करने के उपरांत अन्य राज्यों में ऊंचे दामों में तस्कर लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसके लिए हमारी जो है विभाग की टीम जो है हमने टीम बना दी है, वो सभी ब्लॉकों का अलग अलग प्रकार से निरीक्षण कर रही हैं और अब सीजन का स्टार्ट है तो अब ऐसी प्रकार की शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं तो हम लोग और ज़्यादा इस निरीक्षण की संख्या को बढ़ाएंगे। इसके अलावा किसी भी माध्यम से हमको अगर सूचना मिलती है तो हम इस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने वहाँ चेक पोस्ट पे बात की थी और मैंने बताया है कि अगर कोई भी संदेहास्पद अगर गतिविधि मिलती है या गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो तत्काल हमारे विभाग को सूचित करें, तो उनके द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार पे अगर किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई होती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। उसमें क्या है, उसमें हम लोग उसको पूरा सीज कर देते हैं और उसके बाद उसमें अगर गलत पाए जाने पर एफआईआर की जाती है उसमें। तो अभी खबर दिखाने के बाद देखने वाली बात होगी कृषि विभाग इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।